नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है खास। दोनों सदनों में जीएसटी बिल पास, रियल्टी सेक्टर में पारदर्शिता के साथ सकारात्मक असर की उम्मीद। 2022 तक सबको सस्ते घर उपलब्ध कराने के मिशन में राज्य सरकार जुटी। कई राज्यों में अफोर्डेबल हाउसिंग की हुई शुरुआत। आखिर क्यों नवाबों के शहर लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट में है तेजी? रिहायश और निवेश के लिए लखनऊ का प्रॉपर्टी बाजार क्यों बनता जा रहा है सेफ इन्वेस्टमेंट? जीएसटी बिल दोनों सदनों से पास करा लिए गए हैं और इसे जल्द ही कानून का रूप दिया जाएगा। प्रॉपर्टी जानकारों का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी सेक्टर में सकारात्मकता आएगी। जानकारों का कहना है कि अभी प्रॉपर्टी खरीद पर 15 से ज़्यादा टैक्स भरने पड़ते हैं, लेकिन जीएसटी के आने से अब एक ही तरह का टैक्स भरना पड़ेगा। इससे आने वाले समय में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी। राज्यसभा में पास हुए जीएसटी बिल को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर बेहद उत्साहित है। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि इससे जहां कीमतें कम होंगी, वहीं मार्केट का सेंटिमेंट भी सुधरेगा। डेवलपर्स ने इसका स्वागत किया है। जीएसटी बिल देश का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। ये कानून अकेले ही रियल एस्टेट सेक्टर की कई समस्याओं का समाधान कर देगा। डेवलपर्स द्वारा दिए जा रहे भारी टैक्सों की बजाय जीएसटी देने से उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी, जिसका बेनिफिट कस्टमर्स को दिया जाएगा और घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। बिल्डरों के मुताबिक ये बिल देश के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। उम्मीद है कि इससे देश के बाजार में कीमतों पर नियंत्रण आएगा और बाजार पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उम्मीद है कि इसका फायदा डेवलपर्स और उनके ग्राहकों को भी मिलेगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी रियल एस्टेट क्षेत्र को 16 मुख्य करों और उपकरों से निजात दिलाएगा। रियल्टी उद्योग के विश्लेषकों का मानना है कि जीएसटी घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाएगा और घर खरीदारों पर इसका सकारात्मक असर दिखेगा, क्योंकि अधिक मार्जिन वाले डेवलपर उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप निर्माण परियोजनाओं की लागत को पुनर्गठित करने में सक्षम होंगे। मौजूदा स्थिति में घर की खरीद पर तकरीबन 25 से 30% तक टैक्स चुकाना पड़ता है, मगर देश में लागू 16 इनडायरेक्ट टैक्सों की जगह अब सिर्फ एक टैक्स जीएसटी ही लगेगा। जीएसटी के आने से सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, राज्य सेल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और वैट जैसे कर खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं ओवरऑल समझता हूँ कि इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक टैक्स का थोड़ा सा एक परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जो अननेसेसरी हरेसमेंट होता था बहुत सारे डिपार्टमेंट का, बहुत सारे टैक्स डिपार्टमेंट का, उससे एक छुटकारा मिलेगा और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोग कंसंट्रेट कर सकेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जीएसटी आने से ओवरऑल ग्रोथ होगी। जीएसटी से रियल एस्टेट सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। जीएसटी बिल से सभी कस्टमर्स को तो फायदा होगा ही, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता भी खुल जाएगा। इससे राज्यों के बॉर्डर्स की बाध्यता खत्म होने से मोबिलिटी आसान हो जाएगी और बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर लग रहे मल्टीपल टैक्स के खत्म होने और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने से काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के 2022 तक सबको सस्ते घर उपलब्ध कराने के मिशन में राज्य सरकार ने जुट गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना की घोषणा की है। इसके साथ ही दूसरे राज्य सरकार भी अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाएं ला रही हैं। इससे आने वाले समय में सस्ते घरों को बढ़ावा मिलेगा। हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए न सिर्फ बिल्डर्स और अथॉरिटीज बल्कि सरकार भी लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने स्तर पर कमजोर वर्ग के लिए घर बनाने में जुटी है। सरकारी स्कीम में लोगों की खासी दिलचस्पी भी है, क्योंकि सरकारी हाउसिंग स्कीम बाजार रेट से 15 से 35% तक सस्ता होता है। साथ ही ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 972 फ्लैट्स की स्कीम लेकर हाजिर है। मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते मकानों की लॉटरी खुल चुकी है। महाड़ा मुंबई के कई इलाकों में फ्लैट्स लॉटरी के जरिए निकालेगी। इसमें फ्लैट की शुरुआती कीमत 9 लाख रखी गई है। जानकार भी मानते हैं कि बाजार में सरकारी या प्राइवेट बिल्डर के सस्ती कीमत वाले फ्लैट्स की ही मांग है और सबसे पहले यही फ्लैट्स बिकते भी हैं। आप देखें ईडब्ल्यूएस की जब बात आती है तो स्पेशल प्रोविजन होता है आज भी।
जबकि क्या वो 70% लोग इस देश के वासी, क्या उनको घर नहीं चाहिए? उनको घर चाहिए। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अब आती है और ये इंस्टेंटली बिकती है, ये क्या है? ये डिमांड, एक्चुअल डिमांड है इस देश की, और उस एक्चुअल डिमांड में आप कुछ भी लाएंगे वो बिकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा राज्य के सस्ते मकान बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वर्ष 2016-17 में 66.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी के 26.65 करोड़ रुपए खुद राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के अंतर्गत 2 फेज में काम होंगे। पहले फेज में फरीदाबाद, करनाल, हिसार, रोहतक, यमुनानगर, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत और सिरसा में काम होंगे। इस योजना में 22 करोड़ रुपए की लागत से कमजोर वर्ग के लिए करीब 759 मकान बनाए जाएंगे। हर मकान के लिए 3 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रूप में खर्च किया जाएगा, जिसमें से 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख राज्य सरकार और 50,000 रुपए लाभार्थी को लगाने होंगे। वहीं सस्ती सरकारी हाउसिंग परियोजना में लखनऊ भी पीछे नहीं है। शहर में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कृतिका अपार्टमेंट के नाम से नई हाउसिंग स्कीम उतारी है। कृतिका अपार्टमेंट्स स्कीम के तहत 352 EWS फ्लैट्स निकाले गए हैं। ये फ्लैट्स सुल्तानपुर रोड पर मौजूद हैं। स्कीम के तहत फ्लैट्स की कीमत 9 लाख रुपए से 10,50,000 रुपए के बीच रखी गई है। इसके अलावा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्वाति अपार्टमेंट्स के नाम से 512 LIG फ्लैट्स की भी स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत घरों की कीमत 16 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक की है। ये रियल एस्टेट में भी वही हो रहा है कि हम कह रहे हैं भाई हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपके पास लग्जरी भी अवेलेबल है, आपके पास छोटे फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं, और जैसी आपकी चाहत हो या जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं। ये जो एक स्पेकुलेटिव माइंडसेट था कि नहीं सिर्फ बड़े घर बनेंगे या सिर्फ लग्जरी घर बनेंगे, वो हट गया। एक रियलिटी आ गई है बिजनेस के अंदर कि आपके पास हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। जिस तरह का बाजार है, जिस तरह की बाजार में रिक्वायरमेंट है, उस तरह का माल आप खरीदने के लिए रहते हैं। नोएडा से सटा यमुना एक्सप्रेसवे सस्ते फ्लैट्स के लिए भी जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी सेक्टर 22A में हाउसिंग स्कीम कई दिनों से चल रही है। प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22A में 2,862 फ्लैट्स बनाएगा, जिसमें 2 श्रेणी हैं। इस स्कीम के तहत 1 बेडरूम वाले 525 वर्ग फीट वाली और दूसरी कैटेगरी भी 1 बेडरूम में 880 वर्ग फीट वाले हैं। इस स्कीम के तहत फ्लैट्स की कीमत 19 लाख रुपए के बीच में रखी गई है। नवाबों के शहर लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार का करेंगे रियलिटी चेक, लेकिन इस खबर को देखने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। नवाबों के शहर लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार में तेजी देखी जा रही है। यहाँ पर कई बड़े बिल्डरों के हाउसिंग के साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस प्रॉपर्टी बाजार में डिमांड के हिसाब से सप्लाई है। इस वजह से इस मार्केट में मंदी का नामो निशान नहीं है। तो चलिए करते हैं इस बाजार का रियलिटी चेक। तहजीब और लखनवी अंदाज लोगों को खूब आकर्षित करता है, चाहे घूमने के लिए, रोजगार पाने के लिए या फिर बसने के लिए। लखनऊ शहर हर हिसाब से लोगों के लिए एक बढ़िया लोकेशन बन। लखनऊ को उम्दा शहरों की लिस्ट में ऐसे ही शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ रोजगार के बेहतरीन अवसर, एजुकेशन, खान पान, सफाई के चलते ये शहर तेजी से लोगों के रुझान का केंद्र बनता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ की एक और चीज लोगों को खूब आकर्षित कर रही है, और वो है साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें। जी हाँ, लखनऊ को आसपास के इलाकों से जोड़ने वाला हाईवे इसकी लाइफलाइन बन चुका है। लखनऊ के 4 हाईवे इसकी तरक्की की कहानी बयां कर रही हैं। फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर हाईवे के बन जाने से आवागमन की सुविधा बढ़ गई है। दूसरे तरीके से बोलें तो सड़क मार्ग से लखनऊ से रायबरेली, फैजाबाद, कानपुर और सुल्तानपुर जाना है तो आपको रेल मार्ग जैसे स्मूथ और बेहतरीन रास्ते मिलते हैं। यहाँ से दूसरे शहर में जाने के लिए आपको लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और शहीद पथ के जरिए आप बड़ी आसानी से दूसरे शहर में जा सकते हैं। लखनऊ में बेहतरीन हाईवे होने की वजह से ही यहाँ का रियल एस्टेट बाजार तेजी से फल फूल रहा है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं
जहां बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी वहां फ्लैट्स की मांग भी तेज होगी। बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस बात का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किसी भी मार्केटेबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो है, आप घर में पूरे 24 घंटे नहीं रहेंगे, आपको बाहर निकलना है अलग अलग कामों के लिए, वेदर इट इज़ फॉर जॉब, वेदर इट इज़ फॉर रिक्रिएशन या शॉपिंग, मेडिकल, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ता है। इनफैक्ट आदमी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर के बाहर बिताता है, इंक्लूडिंग पहले तो सिर्फ औरतें घर पे काम किया करती थी, लेकिन अभी वो भी बाहर जाती हैं, बच्चे तो जाते ही जाते हैं, तो हर किसी को बाहर निकलना होता है। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली उसके कारण जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। लखनऊ में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है रोजगार। जी हाँ, रायबरेली, कानपुर, सुल्तानपुर के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग लखनऊ में रोजगार की तलाश में आते हैं। ऐसे लोगों को या तो किराए पर मकान लेना होता है या फिर खरीदना पड़ता है। रोजगार के अवसर बढ़ने की वजह से यहाँ मकानों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां मसलन ओमैक्स, DLF, एमआर, MGF यहाँ अपने पैर पसार रही हैं। इन बिल्डरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अलावा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। लखनऊ में इन सिर्फ बिल्डरों के बल्कि कई सरकारी हाउसिंग परियोजनाएं भी बड़े स्तर पर बनाई जा रही हैं, जिसमें फ्लैट की औसतन कीमत 25 लाख रुपए है। लखनऊ में सरकारी योजना की सबसे बड़ी मिसाल है गोमती नगर विस्तार योजना और अवध विहार योजना। यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा मकान सरकारी योजना के तहत बनाए गए हैं और लोगों को डिलीवर भी कर दिए गए हैं। यहाँ सरकारी योजना के साथ साथ प्राइवेट बिल्डरों की भी परियोजना में आप सस्ती कीमत पर फ्लैट ले सकते हैं। यहाँ प्राइवेट बिल्डरों की परियोजना में फ्लैट की औसतन कीमत 2500 रुपए प्रति फुट है। मजे की बात यह है कि लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें आसमान पर नहीं हैं। ऐसे में एक मध्य वर्गीय परिवार भी यहाँ मकान या प्लॉट ले सकता है। लखनऊ आई वुड से आज की डेट में पूरे भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ रियल एस्टेट में मुझे कोई मंदी नहीं दिख रही। हम लोग करीब 22 सिटीज़ में हैं एज ओमैक्स ग्रुप। मेरे को 22 सिटीज़ का आकलन है कि हर सिटी में सबसे ज़्यादा हम क्या काम चल रहा है, क्या प्रॉपर्टी बिक रही है। तो मेरी आउट ऑफ 22 सिटीज़ लखनऊ आई विल गिव नंबर 1। लखनऊ पर्यटन के लिहाज से भी तेजी से विकसित होता शहर है। देश और विदेश से सैलानी यहाँ साल भर घूमने फिरने आते हैं। मौजूदा सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ मुख्य स्थलों को और रमणीय बना रही है। साथ ही इस शहर को चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े पार्क, बिजली, सफाई के जरिए और बेहतरीन बनाया जा रहा है। प्रॉपर्टी बाजार में विस्तार के लिहाज से लखनऊ का शहीद पथ सबसे तेजी से उभरता हुआ इलाका है। यहाँ पर कई बड़े बिल्डरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ओमैक्स का प्रोजेक्ट सबसे तेजी से बन रहा है। ओमैक्स ने यहाँ पर सबसे पहले फ्लैटों का पोजीशन भी दिया है। तो चलिए करते हैं शहीद पथ के आसपास के इलाकों का रियलिटी चेक। ये है लखनऊ का शहीद पथ। दरअसल ये एक बाईपास है जो सुल्तानपुर, फैजाबाद, रायबरेली और कानपुर हाईवे को जोड़ता है। इस बाईपास के बन जाने से लखनऊ के आसपास के शहरों में आना जाना बड़ा आसान हो गया है। इस बाईपास की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और इसे पार करने में महज 25 मिनट का समय लगता है। शहीद पथ के बन जाने से इसके दोनों तरफ के इलाकों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। ये तेजी सिर्फ हाउसिंग में ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द मॉल, रिटेल शॉप और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज भी मिलते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो शहीद पथ के दोनों तरफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तादाद ज्यादा है। दरअसल किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी देखी जाती है और शहीद पथ से बेहतरीन कनेक्टिविटी और किस लोकेशन की हो सकती है। यहाँ से लखनऊ के कनॉट प्लेस कहे जाने वाला इलाका हजरतगंज महज 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। चलिए विस्तार से शहीद पथ और इसके आसपास हो रहे विकास पर नजर डालते हैं। शहीद पथ के दोनों तरफ करीब 15 से ज्यादा बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसमें से गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके में डेवलपर ओमैक्स के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ओमैक्स का सोल्ड प्रोजेक्ट है R1। R1 प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा फैमिलीज ने पोजीशन ले लिया है और रहना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा ओमैक्स का R2 प्रोजेक्ट में भी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसका 1.5 साल में पोजीशन दे दिया जाएगा। साथ ही गोमती नगर एक्सटेंशन में ओमैक्स के वाटरस्केप प्रोजेक्ट ग्रैंड, हजरतगंज रेजिडेंसी, द पैलेस बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, जहां रिहायश या
निवेश के लिए फ्लैट खरीदा जा सकता है। इस इलाके में अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो कीमतें अलग अलग हैं। R1 और 2 प्रोजेक्ट में फ्लैट ज्यादातर रीसेल में उपलब्ध हैं, जिसके लिए आपको 3,000 से 4,000 रुपए प्रति वर्ग फुट चुकाना पड़ेगा। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की कीमतें सस्ती हैं और ये 2,500 रुपए प्रति वर्ग फुट पर उपलब्ध हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों के लिए ओमेक्स हजरतगंज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। यहाँ कीमत 6,500 से 7,500 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच है। वहीं अगर आप लखनऊ में प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो आपको 15,000 से 25,000 रुपए प्रति गज में उपलब्ध है। जानकारों का कहना है कि गोमती नगर एक्सटेंशन में बिल्डरों की ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। इस इलाके में ओमेक्स ही अकेला ऐसा बिल्डर है जिसने सबसे पहले फ्लैट का पोजीशन दिया है। हम लोग विस्तार भी देख रहे हैं और करंट प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3 सालों का डेटा देखें हमारा, तो ऑन एन एवरेज हमने 6 मिलियन स्क्वायर फीट सालाना डिलीवर किया है, जो कि इनफैक्ट मैं बहुत खुशी से आपको ये बात कह सकता हूँ कि पिछले लास्ट 3 मंथ्स बैक, 3 महीने पहले ही हमने 100 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर किया था। तो हमारी कंपनी ने आज तक करीब 100 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं। डिलीवरी भी देख रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट में दूसरी बड़ी हलचल रायबरेली रोड और सुल्तानपुर रोड की तरफ हो रही है। यहाँ पर भी कई बड़े बिल्डरों की हाउसिंग परियोजनाएं बन रही हैं। इस इलाके में इंटरनेशनल स्टेडियम, IT पार्क, हॉस्पिटल वगैरह बनाए जा रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए अब वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। समीर कानपुर से पूछते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कानपुर में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। मेरा बजट 30 लाख रुपए है। बिल्डर और लोकेलिटी बताएं। कानपुर में अगर आपके पास 30 लाख का बजट है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप 1 बेडरूम चाहते हैं, ये आपको ये देखना है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं घर खरीदने के लिए। 30 लाख के बजट में आपको 3 बेडरूम तक के मकान मिल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोकल डेवलपर्स हैं, तो आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी टाइटल्स ठीक हों, वहाँ पे डेवलपमेंट क्वालिटी अच्छा हो, ये आपको लोकली चेक करना पड़ेगा। मगर अगर आप 3 बेडरूम ढूंढ रहे हैं तो आपको लाल बंगला, श्याम नगर, ऐसी कई जगह हैं जहां आपको मिल सकते हैं। नवीन झारखंड से बनारस के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं। हाई रेंटल रिटर्न कहां मिल सकता है? अब रेंटल रिटर्न के लिए आपको ये देखना है आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन खरीदना चाहें। अगर आप 1 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदेंगे तो आपको लगभग 8,000 से 9,000 रुपए पर महीना रेंटल रिटर्न मिलेगा। अगर आप 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदें तो 8,000 से लेके 13,000 तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। मगर ये डिटर्मिन करेगा कि आप मकान खरीद कहाँ रहे हैं। 1 BHK आपको सिगरा, कमाचा ऐसी जगह मिल सकते हैं जहां 600 से 800 स्क्वायर फुट के 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। हरिद्वार के भूपत वाला रोड पर 1 BHK फ्लैट लेना चाहता हूं। मैक्सिमम और मिनिमम बजट क्या होगा? हरिद्वार के भूपत वाला रोड में आपको 400 से लेके 750 स्क्वायर फुट का 1 BHK मिल सकता है। बजट लगभग 15 से लेके 19 लाख। मगर आप चाहते हैं कि आप और भी जगह ढूंढें तो यहाँ कई ऑप्शंस हैं। बहादुराबाद है, हर की पौड़ी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं हर की पौड़ी से थोड़ा दूर, और ये 2017 में बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसी लगभग 20 लाख के रेंज में, 15 से 20 लाख के रेंज में आपको बहुत सारे 1 BHK ऑप्शंस मिल सकते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in।
आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आप अपना सवाल लिखिए, नाम और जगह लिखिए और आप हमें व्हाट्सएप कर दें। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।